तो नाज़रीन इकराम, आज जो मरियम नवाज अपनी ही हुकूमत पे हमलावर हो गई कि जैसे कि इमरान खान कहते थे कि ये हमारी 12वीं खिलाड़ी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मरियम नवाज PMLN की लीडर के तौर पर अपनी कामयाबी के बारे मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है जिसको मैं इन द मोस्ट टिपिकल टर्म्स मैं मेजर करूं सक्सेस और फेलियर में। मेरी एक स्ट्रगल है और मेरा अगर एक पर्सनल एम्बिशन होता ना कि मैंने यहाँ पहुँचना है, मैंने ये बनना है, तो उसमें फिर मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ़ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। हज़रत अली का कौल है कि हक़ के रास्ते पे जो खड़ा होता है वो अकेला होता है, उसके लिए मुश्किलात होती हैं। तो ये जो रास्ता मैंने चुना है ये मुश्किल रास्ता है और उसकी कीमत मैंने बहुत बड़ी चुकाई है पिछले 3 सालों में। देखें, डॉन लीक्स बना मेरे ऊपर, बिल्कुल नाजायज़, मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे, उसमें से अल्लाह ताला ने निकाला। पैनामा लीक्स बना मेरे ऊपर, मेरा उसमें कोई ना लेना ना देना, ना मियाँ साहब का कोई लेना देना था, उसमें से मैं गुज़र के आई। फिर नैब कोर्ट में मुझे सज़ा हुई, फिर मैं 3 महीने जेल गई, वहाँ मेरी वालदा की डेथ हो गई। पार्टी में जो है वो उसके ऊपर इतनी मुश्किलात आई, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स पे इतनी मुश्किलात आई। तो ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? मेरे लिए एज़ मरियम नवाज़ इम्पॉर्टेंट है कि मैं तारीख़ की दुरुस्त सिमत पे खड़ी हूँ। क्या समझती हैं आपके जो कदगने अब प्रेस फ्रीडम पर लग रही हैं? क्योंकि माजी में डिक्टेटरशिप में ये लगता रहा, विजिबल थी कि कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। अब जो कदगने लग रही हैं वो माजी से किस तरह मुख्तलिफ हैं और इससे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस होंगी या हो रही हैं उन पर मरियम नवाज़ की क्या ठीक है? देखिए, माजी में भी कभी ये कुछ नहीं हुआ। डिक्टेटरशिप जब आती है ना, तो जब मार्शल लॉज लगते हैं तो वो अनाउंस होता है, सबको पता होता है कि सब चीज़ें सस्पेंडेड। लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसमें डेमोक्रेसी के फसाड होते हुए भी बदतरीन मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ, बदतरीन जो ह्यूमन राइट्स की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसकी। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज दैट एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये जो सब फ्रीडम्स हैं ये सस्पेंडेड है इस वक्त इरम, बल्कि सस्पेंडेड नहीं है, एक अनअनाउंस्ड बैन है हर ओपोनेंट के ऊपर, हर उस सहाफ़ी के ऊपर जो सच लिखना चाहता है, सच बोलना चाहता है, सच कहना चाहता है। और बदतरीन किस्म की जो पाबंदियाँ हैं वो वाई? सिर्फ इसलिए कि कोई सच ना बोल दे? इतना डर आपको सच से लगता है? फिर मैं वही कहूँगी कि अगर इतना डर सच से लगता था तो फिर झूठ का सहारा नहीं लेना था ना। लेकिन कब तक चलेगा ये बताओ मुझे। स्टेटमेंट से वो फिर 35-40 तर्जमानों को आके हुकूमत की मेरी स्टेटमेंट्स के जवाब देने पड़ते हैं। उनकी नौकरी यही है, उनको इसी काम के लिए रखा हुआ है। उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं, उनके ऊपर पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके जवाब देने। उनको सिर्फ मरियम नवाज़ का जवाब देने के लिए रखा हुआ है। एक तो वो बेचारे मुशक्क़त में आ जाते हैं और दूसरी बात ये कि सच से डरते हैं। सिर्फ पॉलिटिशियंस पे ये पाबंदी नहीं, ये पाबंदी मीडिया हाउसेस पे भी है, ये पाबंदी जर्नलिस्ट्स पे भी है। अभी चंद दिन पहले 3 जर्नलिस्ट, बड़े वो रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं और उनके ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए। और कई रिनाउंड सहाफ़ी जिनकी एक अपराइट सहाफ़ी जो हैं, जिनका वाकई काम सहाफ़त है, मेकशिफ्ट सहाफ़ी नहीं है वो, तो उनकी नौकरियां चली गई क्योंकि वो टीवी पे वो बिकने को तैयार नहीं हुए। तो मीडिया हाउसेस को कहा गया कि आप फ़लाँ शख्स का या तो प्रोग्राम बंद करें, और फिर प्रोग्राम्स बंद किए। जब वो आर्टिकल लिखते थे उनके आर्टिकल्स भी बंद कर दिए, उन पे पाबंदी लग गई। तो ये तो फिर कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करने वाली बात हुई ना। जो ख़तरा सामने से आ रहा है वो तो आ रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा,
وہ آپ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا, وہ تو آ رہا ہے. تو اتنی بدترین جو پابندیاں ہیں نا وہ کبھی کسی کی نہیں لگی, کبھی کسی حکومت میں نہیں لگی. یا تو کہہ دو کہ ہاں مارشل لاء ہے, یا تو کہہ دو کہ ٹیک اوور ہو چکا ہے. تو سویلین مارشل لاء یہ بدترین قسم ہوتی ہے مارشل لاء کی. تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی مریم نواز کی, اصل میں مریم نواز کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری حکومت میں ہو رہا ہے, لیکن یہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں جناب عمران خان صاحب پہ, کیونکہ یہ جانتی ہیں کہ ہم لوگ نالائق قسم کے لوگ ہیں, اور جس طرح کی انہوں نے ظلم جبر اور فسطائیت کی ہے, جس طرح کی مہنگائی کی ہے, ہوش ربا قسم کی مہنگائی, اس کا تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ تب سے شروع ہوا ہے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, اور عمران خان کی حکومت انہوں نے زبردستی ایک سائفر, ایک ردی کا کاغذ جو تھا اس کے تھرو گرائی گئی, اور اب وہی امریکہ جو ہے وہ ان کے اوپر وہ چڑھ گیا, اور وہ کہتا ہے جی عمران خان کو رہا کرو, یہ تو آپ لوگوں کے سامنے آ ہی گیا. اور جس دن ٹرمپ نے خود بول دیا اس دن تو انہیں رہا کرنا ہی پڑے گا. تو ٹرمپ کو میرا خیال ہے بول دینا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. اور جو عوام بھی ہے وہ بیوقوف نہیں ہے, اور عوام ہر چیز کو سمجھتی ہے. تو ویورز, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آپ کی سبسکرپشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.